आज हम मैथिली शरण गुप्त की लिखी कविता मनुष्यता पढ़ेंगे और सरल भाषा में इसका अर्थ समझेंगे। कविता की पंक्तियां हैं। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि मनुष्य मरणशील है, इसलिए मनुष्य को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमें ऐसी मृत्यु प्राप्त करनी चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह तो पशु के समान है, और सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दे। आगे, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति उदार होता है उसकी कथा का गुणगान माता सरस्वती स्वयं करती हैं, और पूरी धरती उसकी आभारी रहती है। उसकी कीर्ति चारों ओर गूंजती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। जो पूरे संसार में अखंड आत्मीयता का भाव भरता है। आत्मीयता का मतलब अपनापन का भाव भरता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। आगे, क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसका अर्थ है, पौराणिक कथाओं से कवि उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि राजा रंती देव ने भूख से व्याकुल होने पर अपने हाथ की थाली दान कर दी, और महर्षि दधीची ने तो परोपकार के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी। राजा उशीनर ने मांस और वीर कर्ण ने अपना रक्षा कवच तक दान कर दिया। जब यह शरीर नश्वर है तो किसी जीव को इससे मोह या डर नहीं होना चाहिए। आगे, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि सहानुभूति को सबसे बड़ा धन बताते हुए कहते हैं कि सहानुभूति ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, जिससे पूरी पृथ्वी को वश में किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने अपनी दया के कारण सभी परंपराओं का विरोध किया, फिर भी पूरी दुनिया उनके सामने झुक गई। उदार और महान तो वही है जो परोपकार का कार्य करता है। आगे की पंक्तियां हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थ है, कभी भी व्यक्ति को धन दौलत के घमंड में अंधा नहीं होना चाहिए। खुद को सुरक्षित मानकर, खुद को सबल मानकर गर्व करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है। ईश्वर जो है वो त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, और वे सबके साथ हैं। तो जो मनुष्य
बहुत अधिक व्याकुल या अधीर रहता है, वह वास्तव में भाग्यहीन होता है। तो व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए कि अपने काम से उसकी पहचान हो, क्योंकि सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए आगे बढ़कर मर मिटने को भी तैयार रहे। आगे की पंक्तियां हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यो कि एक से न काम एक का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसका अर्थ है, अनंत आकाश में अनगिनत देवता खड़े हैं जो अपनी बाहें फैलाकर मनुष्यों का स्वागत कर रहे हैं, अपनी ओर बुला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? हमें एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ना है और हमें कलंक रहित होकर देवलोक को प्राप्त करना है। हमें इस तरह नहीं जीना है कि हम किसी और के काम ही ना आ सकें। हमें तो ऐसे जीना है कि हम दूसरों का काम करते हुए आगे बढ़ें। आगे की पंक्तियां हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, वही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतराक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो सबसे बड़ी समझदारी, कवि कहते हैं कि सबसे बड़ी समझदारी मनुष्य की यही है कि हम मनुष्यों को अपना भाई माने, क्योंकि हम सबका पिता परम पिता परमेश्वर एक ही है। भले ही कर्मों के अनुसार हमारे बाहरी रूप अलग अलग हों, लेकिन वेदों के अनुसार हम सबकी आत्मा एक है। यह बड़े दुख की बात है कि अगर एक भाई दूसरे का कष्ट दूर नहीं कर सकता है। मनुष्य तो वही है कि वह स्वयं के साथ दूसरों की भी पीड़ा को दूर करे। आगे, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये अंतिम अनुच्छेद है, पर यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें अपने अभिष्ट मार्ग पर, हमें अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक चलना चाहिए और रास्ते में आने वाली विपत्तियों को, बाधाओं को दूर करना चाहिए। ऐसे करने के क्रम में कभी भी आपसी मेलजोल कम नहीं होना चाहिए और न ही भेदभाव बढ़ना चाहिए। असली सामर्थ्य तो उसी में है कि हम दूसरों का उद्धार करते हुए खुद का भी उद्धार कर लें, क्योंकि सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए मर मिटने को भी तैयार रहे। धन्यवाद।